वेलकम टू ओलीवुड। अक्टूबर 2022 बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 2/3 में आपके लिए ले आया हूँ। पार्ट 1 आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ, कमेंट के अंदर भी पिन आपके लिए करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़। तो बैंक से रिलेटेड न्यूज़ जितनी भी है वो आपके लिए करवाने वाला हूँ मैं। आपको सेगमेंट वाइज आपके लिए सेग्रीगेट कर दी गई है सारी न्यूज़, जिसमें आपको इसी पीपीटी के अंदर, पीडीएफ के अंदर, जो मैं पीडीएफ आपके लिए ओलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक जो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको नेशनल न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, चलिए नेशनल न्यूज़ भी इसी वीडियो में करवा देता हूँ, बुक्स एंड ऑथर भी मैं इसमें करवा देता हूँ। बाकी सारी जो सेग्रीगेशन है वो आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी इस ग्रुप के अंदर। और अगर आप लोगों के द्वारा इसको सेग्रीगेशन को पसंद किया गया तो मैं आपके लिए डिटेल में इसको बोल के भी पढ़ा दिया करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए। LIC टू डाइवेस्ट 60.72%, बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये। 60.72 याद रखिएगा। 12 गुना में 5 और 12 गुना में 6 वाला याद रखना, बस 12 की 5 से गुना, 6 से गुना, बस। तो 12 5 60, 12 6 के 72, तो 60.72% शेयर जो IDBI के अंदर है वो डाइवेस्ट करने वाला है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और LIC ने मिलकर ये शेयर बेचना है 60.72। ठीक है, पर इसकी कंडीशंस क्या रखी गई है ये आपको याद रखना है कि जो भी इस बिड के लिए क्वालिफाई करने वाला है, ठीक है, दीपम के थ्रू ये स्टेटमेंट आई है कि उन्हीं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए राजी माना जाएगा। ठीक है, जिनकी नेट वर्थ, मतलब एलिजिबल वही होंगे इसको खरीदने के लिए जिनकी नेट वर्थ 22,500 करोड़ डॉलर्स रही है। ठीक है, मिनिमम नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? 22,500 डॉलर करोड़ की होनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में पॉजिटिव रहा, मतलब पिछले 5 सालों में से 3 सालों में नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में रहा होना चाहिए, मतलब लॉस नहीं हुआ होना चाहिए नेट प्रॉफिट, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फ़र्क क्या होता है कि आप जब सारे खर्चे निकाल लेते हैं आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे जब निकाल लेते हैं तो नेट प्रॉफिट जो आपके हाथ में बचता है वो आमदनी को नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो वो आपका 3 आउट ऑफ 5 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि 3 आउट ऑफ 5 था कि 2 आउट ऑफ 5 है कि 5 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, मिनिमम नेटवर्थ भी याद रखनी है, दीपम की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ICICI ने इंट्रोड्यूस किया स्मार्ट वायर सर्विस। स्मार्ट वायर सर्विस एक अप्रोच है स्विफ्ट बेस्ड इनवार्ड रेमिटेंसेज को ईजियर और फास्टर बनाने के लिए अपने कस्टमर्स के। तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जब आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज वगैरह करते हैं तो जो यूज़ किया जाता है सिस्टम वो स्विफ्ट कोड के थ्रू यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूनिक कोड होता है, कितने डिजिट का होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 8 या 11 या 8 और 11 या 8 to 11 क्या होता है ये आपको बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेज कर दिया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो पहले 100 करोड़ थी, अब उसको बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? जो बैड लोन्स को परचेज कर लेती है। ठीक है, तो बैड बैंक भी इनको बोल दिया जाता है कई बार, लेकिन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे जब भी, ठीक है, तो आपको इसके महत्व का पता चलेगा कि जो एसेट्स है उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कंपनी बनाई गई है। ठीक है, मतलब कोई भी तरीके का अगर लोन ख़राब हो जाते हैं और बैंक से रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो ARC को बेच देंगे वो लोन। मान लीजिए 100 करोड़ का लोन है और रिकवरी नहीं हो पा रही है तो वो क्या करेंगे? 60 करोड़ में बेच देंगे। तो 60 करोड़ बैंक को तो हाथों हाथ मिल गए। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा उसमें 70 करोड़ 75 करोड़ की रिकवरी करके ऊपर वाला मार्जिन जो है वो अपना प्रॉफिट के तौर पे यूज़ करेगी। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट्स होंगे उनके पास, इसलिए ये अलग कंपनी को मान्यता तभी मिलेगी अगर उनकी नेट वर्थ, आपका एसेट साइज जो है वो, आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 300 करोड़ की है। कैपिटल क्या होती है? जो पूंजी होती है मालिक की खुद की, विदाउट एनी बोरोइंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है एक कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली आपको सबको पता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। नोट्स की बजाय मान्यता उतनी ही रहेगी, लीगल टेंडर उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब 100 रुपये की अगर डिजिटल करेंसी है, डिजी रूपी नाम से आपको पता होगा, लॉन्च ई रूपी के नाम से लॉन्च किए जाने की बात चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 100 रुपये का जो नोट है उसकी बजाय 100 रुपये का एक डिजिटली आपके लिए कोइन आप मान के चल सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है वैसे डिजिटल कॉइन होगा। तो उसमें मान्यता उतनी ही रहेगी आपके पास। अब उससे क्या होगा? RBI को ना तो
पहली बात तो ये एक नंबर में रहेगा पैसा सारा, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके के बैग में ले जाके इधर उधर छुपा नहीं सकता। दूसरी बात ये, और ये बात भी याद रखिएगा कि जो फिजिकल नोट्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं घबरा ना जाएं आप, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपका ई रूपी नोट्स हैं उनको, मतलब अगर ई रूपी नोट होंगे तो जो नोट छापने में जो खर्चा आता है वो बच जाएगा रिजर्व बैंक का, क्योंकि उसमें भी हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं देश के, ठीक है, तो वो भी खर्चा बचेगा। तो हर कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है वो अपने अपने नोट्स निकाल रही हैं, तो इंडिया भी डिजिटल करेंसी निकालने वाला है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना आए। अब देख लिए, ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है बाय ओवर 23%, और कितना हो गया है, अराउंड 8,98,000 करोड़, 8,98,000 करोड़, ठीक है। ये बढ़ गया है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगर कंपेयर करते हैं तो 23% का इजाफा हुआ है ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के अंदर, ठीक है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी ने मेड इन इंडिया, फर्स्ट मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। इसका नाम ड्रोनी रखा गया, नाम से ही मैचिंग करके रखा गया है। इसमें एडवांस्ड फीचर्स हैं। मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है, ये गरुड़ एयर स्पेस के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये बैंक्स इन न्यूज़ थे। नेशनल न्यूज़ भी करवा देता हूँ आपको। साइबर जागरूकता दिवस, जो एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है अमंग ऑल एम्प्लॉयज़, ये चलाया गया किसके द्वारा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है महाकाल लोक, जो कॉरिडोर है, महाकाल नाम से पता चल रहा है, ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। मैं अभी कुछ टाइम पहले यहाँ होके आया था। तो फर्स्ट फेज ऑफ कॉरिडोर, जो महाकाल लोक का जो कॉरिडोर है, उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, ये बात कही गई है। इससे क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है, जो श्रद्धालुगण हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है, ये बात कही गई है। बेटियां बने कुशल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कैंपेन, ठीक है। इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो है, एडोलेसेंट गर्ल्स, जो किशोरावस्था में लड़कियां होती हैं, उनके लिए ये इसमें कैंपेन चलाया गया कि उनके सुधार के लिए ये बेटियां बने कुशल, कुशल मतलब स्किलफुल बने वो। एक 14 फीट का स्टैचू लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का मतलब अनावरण किया गया। तो जो एक फ्लोरल ट्रिब्यूट दी गई सोशल आइकॉन जयप्रकाश नारायण जी का, उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, उनके एंसेस्ट्रल विलेज जो सीता बदियारा के अंदर, सरन डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा ये अनावरण किया गया था इस स्टैचू का। 14 फीट का ये स्टैचू है, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ जितनी भी हैं सारी आपको करनी होती है। इसकी पीडीएफ मैं आपको इसी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दिया, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़, रैंक एंड रिपोर्ट बहुत काम आती है आपको, कमेटीज़ भी काम आती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ भी काम आती है, स्कीम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम स्टेट वाइज भी कर लीजिए और स्टेट से न्यूज़ भी आपको करके जाना होता है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूज्ड माइंड की स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई, साहिल सेठ जी के द्वारा लिखी गई है बुक। और जो फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग है वो बॉब डायलन के द्वारा लिखी गई है। बॉब मार्ले से आप याद रख सकते हैं, ये आपने क्यों, क्योंकि सॉन्ग से याद रखना है तो बॉब मार्ले से याद रखिए आप। अगर आप बॉब मार्ले को जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सॉन्ग मतलब लिटरेचर के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था बॉब डायलन को। बॉब मार्ले के बजाय बॉब डायलन से याद रखिएगा, ठीक है। तो द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बुक किसके द्वारा लिखी गई है, नोबेल प्राइज़ विनर बॉब डायलन, ठीक है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं बॉब डायलन को तो लाइक अ रोलिंग स्टोन भी आप सुन सकते हैं, टैंगल्ड अप इन अ ब्लू भी सुन सकते हैं। तो बहुत अलग लेवल का ये लिखते हैं, ये बात मानी जाती रही है, ठीक है। तो सारी करंट से न्यूज़, जो करंट अफेयर्स इन न्यूज़ जो किसी भी कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते थे लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपके लिए इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओलीबोर्ड इज़ अ न्यू ब्लैक ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप कोई भी ओलीबोर्ड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वीमैक्स कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।